मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्यां जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना गंधर्वों के द्वारा निर्मित हुआ अमूल्य आगम ग्रंथ, जिसका नाम है श्री उत्तराधीन सूत्र, भगवान महावीर स्वामी के साधु कैसे, भगवान महावीर स्वामी के समय के साधुओं को हमने नहीं देखा है। यदि हमने देखा है तो हमको पता नहीं है। आज हम जिस अध्ययन की चर्चा करने जा रहे हैं वह है श्री उत्तराधीन सूत्र का 15वां अध्ययन और उसके अंतर्गत 16 श्लोक हैं और इस अध्ययन का नाम है सभिक्षुक। ये अध्ययन अपने आप में बहुत विशिष्ट अध्ययन है, क्योंकि आपका और हमारा भविष्य है। एक शब्द है भिक्षु। भिक्षु किसको कहते हैं? श्री उत्तराधीन सूत्र के अंतर्गत साधु के लिए भिक्षु शब्द यूज हुआ है। हम देखें वर्तमान में बुद्धिज्म में साधु के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? भिक्षु शब्द यूज होता है। और जो साध्वियां हैं उसके लिए भिक्षुणी शब्द यूज होता है। सबसे प्राचीन शब्द है भिक्षु और उसके बाद आया निग्रंथ, यानी ग्रंथी, जो राग और द्वेष से दूर रहने का प्रयास करता है वह है निग्रंथ। ग्रंथ मीन्स जो परिग्रह से दूर रहता है वह है निग्रंथ। उसके बाद शब्द आया आर्य, आर्य सुधर्मा, आर्य जंबू, और उसके बाद एक शब्द चला श्रमण। उसके बाद आया मुनि। और हम वर्तमान में देखें तो सबसे ज्यादा प्रचलित है साधु साध्वी। 4 बातें दुर्लभ बताई गई हैं। कौन सी 4 बातें हैं? चत्तारि परमंगाणि दुल्हाणीय जंतुनो मानुसत्तम सुईसद्धा संजममी वीर्यम। तो सबसे पहली बात है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दूसरी बात है कि सुनना दुर्लभ है। तीसरी बात है श्रद्धा करना दुर्लभ है। और चौथी बात बताई गई संयम में पराक्रम करना दुर्लभ है। अब संयम की बात है तो जो सौभाग्यशाली होता है वह दीक्षा ग्रहण करता है। ठाणम सूत्र में दीक्षा के 10 कारण बताए गए हैं। ऐसे 10 निमित्त बताए गए हैं जिससे वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं। ऐसे भी काफी परिवार हैं जो फुल फैमिली ने दीक्षा ले ली। ऐसा एक चेन्नई का परिवार, माता पिता और पुत्री तीनों ने घर को छोड़कर दीक्षा ग्रहण की। ऐसा एक दूसरा परिवार है चेन्नई का, जिसकी एक पुत्री पहले से दीक्षित थी और उसके बाद माता पिता भाई बहन सबने दीक्षा ले ली। दुनिया में 7 आश्चर्य माने जाते हैं। उसमें एक है चीन की दीवार।
आदि 7 आश्चर्य हैं। एक बार हम समनी जी यात्रा कर रहे थे और यात्रा के दौरान पूछा कि दुनिया में कौन से आश्चर्य हैं। तो एक बच्चे ने कहा कि मुस्कुराना भी आश्चर्य है। आजकल लोग स्माइल भी नहीं देते हैं। एक आश्चर्य है कि दीक्षा लेना भी एक आश्चर्य है। यदि सब दीक्षा ले लेंगे तो क्या होगा? समनी जी ने कहा, यदि सब दीक्षा ले लेंगे तो क्या होगा? जितने भी पत्थर हैं उसकी रोटी बन जाएगी और जितनी भी रेत है उसकी सब्जी बन जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं है और सब दीक्षा लेने वाले भी नहीं हैं। श्रावक के 3 मनोरथ बताए गए हैं और श्रावक के 3 मनोरथ में सबसे पहला मनोरथ है, कब मैं अल्प मूल्य और बहुमूल्य परिग्रह का त्याग करूंगा या करूंगी। और दूसरा मनोरथ है, कब मैं गृहस्थपन को छोड़कर मैं साधु जीवन अंगीकार करूंगी या करूंगा। ये जो दूसरा मनोरथ है उसकी हर भाई बहन को क्या करना चाहिए? उसका चिंतन करना चाहिए, उसकी भावना करनी चाहिए। तीनों मनोरथ का चिंतन करे, उसकी भावना करे कि ऐसा शुभ दिन कब आएगा जब ये सब मनोरथ मेरे पूर्ण होंगे। दुर्लभ बात है कि भोग के साधन भी दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिलते हैं। किसी की जॉब अच्छी होती है तो उसको अच्छा मकान मिल सकता है, अच्छी कार भी मिल जाती है और बहुत सारे पदार्थ भी उपलब्ध हो जाते हैं। ये उसकी पुण्याई है। लेकिन भोग के साधन उपलब्ध होने के बाद भी भोगना मुश्किल है। काफी भाई बहन कहते हैं कि हमारे घर पर मिठाई के बॉक्स पड़े हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं। इस प्रकार की बीमारी है कि वो खा नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिसके लिए ये सब प्रकार की मिठाई देखना दुर्लभ है। ने कुछ ऐसे हैं जो खा नहीं सकते हैं, उसके लिए पचाना मुश्किल है। ये जब जो पदार्थ है, इस सब पदार्थों को हमने अनंत बार भोगा है, लेकिन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप अनंत बार नहीं मिलता है। यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में व्यक्ति का सब काम कंप्लीट हो जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से यदि सम्यक दर्शन है तो उसके बाद ही सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक चारित्र और चारित्र में फर्क है, सम्यक तप और तप में भी फर्क है। अब हम चारित्र की बात करें तो चारित्र में हमने कितनी बार चारित्र ग्रहण किया है। जो मेरु पर्वत है, मेरु पर्वत में जितनी भी पत्थर हैं उतनी बार तो हमने रजोरण हाथ में ले लिया है, वो चारित्र था। लेकिन सम्यक चारित्र नहीं था। सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। और चारित्र की बात करें, सम्यक चारित्र, तो उसके अंतर्गत तप का भी समावेश हो जाता है। राजा श्रेणिक और मिले अनाथि मुनि से जैसी मुलाकात होती है और बोध प्राप्त होता है। ने भगवान महावीर का सत्संग हुआ, सत्संग तो हुआ और क्षायिक समित्व की प्राप्ति भी हो गई, लेकिन चारित्र नहीं ले पाए। और श्रेणिक महाराजा अगली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर बनेंगे और हजारों लाखों लोगों का कल्याण करेंगे। यदि कोई साधु है और सम्यक चारित्र है तो अनंत भव नहीं करने पड़ते हैं। हरिकेशी बल उसी भव में मोक्ष में चले गए थे।
चारित्र का अपने जीवन में बहुत महत्व है। 4 प्रकार की दीक्षाएं होती है, 4 प्रकार से व्यक्ति उसका पालन कर सकता है। एक प्रकार की दीक्षा है कि सिंह वृत्ति से लेता है, सिंह वृत्ति से उसका पालन करता है। दूसरे प्रकार की दीक्षा है कि सिंह वृत्ति से दीक्षा तो लेता है और सियाल वृत्ति से उसका पालन करता है। तीसरे प्रकार की दीक्षा है कि सियाल वृत्ति से लेता है और सिंह वृत्ति से उसका पालन करता है। और चौथे प्रकार की सियाल वृत्ति से लेता है और सियाल वृत्ति से उसका पालन करता है। तो सबसे पहली दीक्षा है कि सिंह वृत्ति से लेता है और सिंह वृत्ति से उसका पालन करता है। यदि कोई मुमुक्षु दीक्षा के लिए तैयार होता है, जब उनकी दीक्षा होने वाली होती है, कितने उत्कृष्ट भाव होते हैं। और उस समय क्या होता है कि वो कौन से गुणस्थान में चला जाता है? 14 गुणस्थान माने गए हैं और 14 गुणस्थान में श्रावक के पास कौन सा गुणस्थान? 5वां गुणस्थान। यदि कोई श्रावक अपनी जिंदगी में एक वस्तु का जिंदगी भर के लिए त्याग करता है तो 5वें गुणस्थान में आ जाता है। और साधु 5 महाव्रत का पालन करता है तो उनको 6ठा गुणस्थान आ जाता है। लेकिन जब दीक्षा ली नहीं है, दीक्षा की तैयारी हो रही है, अंदर से उत्कृष्ट भाव है, तब कौन सा गुणस्थान आ जाता है? 7वां गुणस्थान आ जाता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। ऐसे साधु को वंदना करने से अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। आज भी ऐसे साधु हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, जो भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, नियमों का पूरा पालन करते हैं, शास्त्रों के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। हमने चर्चा की थी कि 4 ग्वाला पुत्र, उसमें से 4 ने दीक्षा ली और 2 के मन के अंतर्गत साधु के कपड़े को लेकर घृणा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। और बाद में कहां उत्पन्न होते हैं? चांडाल कुल में उत्पन्न होते हैं। शमन भगवान महावीर कह रहे हैं कि मुझे ऐसा साधु प्रिय है जो शुद्ध संयम का पालन करता है। व्यक्ति सोचता है कि 5वां आ रहा है, जितना पाले उतना अच्छा। लेकिन जो साधु है, जो भी कष्ट आते हैं उसको क्या करता है? उसको संभाव से सहन करता है। पहले प्रकार की दीक्षा यानी सिंह वृत्ति से लेता है और सिंह वृत्ति से उसका पालन करता है। दूसरे प्रकार की दीक्षा जो सिंह वृत्ति से लेता है और शियाल वृत्ति से उसका पालन करता है। दीक्षा तो ले ली सिंह वृत्ति से, यदि वो सियाल वृत्ति से पालता है, यदि आप वंदना करने जाते हो तो आप तो उसके वस्त्रों को देखकर वंदना करो, आप तो शुद्ध भाव से वंदना करो। दीक्षा ले ली तो सोचते हैं कि काम कंप्लीट हो गया। दीक्षा लेने से काम कंप्लीट नहीं होता है, दीक्षा लेने के बाद तो काम शुरू होता है। यानी वो साधु क्या करता है कि वो छूट छाट लेता है। तीसरे प्रकार की जो दीक्षा है वह है सियाल वृत्ति से लेता है, सिंह वृत्ति से उसका पालन करता है। सियाल वृत्ति से लेता है, जैसे 5-6 जन दीक्षा ले रहे हैं तो कोई सोचता है कि ये ले सकते तो मैं क्यों नहीं ले सकता, ले तो लेता है। फिर उसके बाद सिंह वृत्ति से उसका पालन करता है। और चौथे प्रकार की दीक्षा है जो सियाल वृत्ति से लेता है और शियाल वृत्ति से उसका पालन करता है। किसी के बहकावे में और प्रलोभन में आकर दीक्षा तो ले लेता है और हर नियम में छूटछाट लेता है। आचार्य भिक्षु ने कहा कि दीक्षा ली है तो पता ही है
कि 5वां आरा है, 22 प्रकार के परीक्षा आएंगे, उसको सहन करना है। चारित्र का अपने जीवन में बहुत महत्व है। भाव से भले साधु है, लेकिन जो नियम है उसका भी पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। चारित्र। 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, और उस समय में 24वें तीर्थंकर हाजिर थे मरीचि के रूप में। कोई भी उनके पास आता दीक्षा के लिए और कहां भेजते? भगवान ऋषभ के पास। खुद चारित्र ग्रहण नहीं कर पाए और 24वें तीर्थंकर महावीर के समय में भविष्य के तीर्थंकर उपस्थित थे, शैनिक महाराजा, जो अगली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। मुमुक्षु दीक्षा लेता है और दीक्षा लेने के बाद वेश परिवर्तन होता है। उसका तो महत्व है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व किसका है? उससे भी ज्यादा महत्व है कोलिति का महत्व है। साधना करते हैं तो साधना करते हैं कॉन्शियस माइंड से, एक होती है साधना सबकॉन्शियस माइंड से। जो साधना कॉन्शियस माइंड से होती है वो अगले वो में साथ नहीं चलती है। जो सबकॉन्शियस माइंड से होती है उसके प्रति क्या नहीं होना चाहिए? आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई वस्तु खा ली, जैसे पाव भाजी खा ली, और खाने के बाद सोचते हैं कि ऐसी पाव भाजी आज तक मैंने ना तो कपड़ों के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, ना कोई पदार्थ के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। जो भौतिक वस्तु है उसकी साधना तो कॉन्शियस माइंड तक होनी चाहिए, लेकिन जो आध्यात्मिक साधना है वह सबकॉन्शियस माइंड तक होनी चाहिए। भौतिक पदार्थ के प्रति क्या होता है? आसक्ति होती है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आध्यात्मिक साधना है उसके प्रति आसक्ति होनी चाहिए। गौतम स्वामी के जीवन को हम देखें, किसके प्रति आसक्ति थी? भगवान महावीर स्वामी के प्रति आसक्ति थी, लेकिन उनकी आसक्ति किस तरफ थी? अध्यात्म की तरफ थी। ने वही आसक्ति कहां पर लेकर जाती है? आसक्ति मोक्ष के द्वार तक लेकर जाती है। कोई बच्चा है, मेडिकल साइंस की स्टडी कर रहा है, कितनी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, और ये उत्तराधन सूत्र पचाना उसके लिए तो बहुत आसान है। वो इतना पढ़ता है, लेकिन वो एग्जाम देने के लिए जाता है, 3 घंटे वो एग्जाम देता है। यदि आप 6 घंटे के बाद पूछोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। उसने स्टडी तो की, किस प्रकार की? कॉन्शियस माइंड से की है, सबकॉन्शियस माइंड से नहीं की है। जब भी आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करो, वो कैसे होना चाहिए? सबकॉन्शियस माइंड तक होना चाहिए। एक बार हम समनी जी जर्नी कर रहे थे और एक भाई ने क्वेश्चन किया कि जो बच्चे होते हैं उनको छोटी उम्र में दीक्षा दे देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है, आप क्या सोचते हो? तो हमने कहा कि वैराग्य का संबंध उम्र के साथ नहीं होता है, दीक्षा का संबंध उम्र के साथ नहीं होता है, वैराग्य के साथ होता है। ऐसा एक प्रसंग मैंने सुना है। जो वज्र स्वामी थे वो पूर्व भव में देवलोक में थे, और वहां पर जो देवलोक के जो जीव होते हैं उनके पास अवधि ज्ञान होता है, और अवधि ज्ञान से देखा कि मेरा कितना आयुष्य बाकी है,
500 वर्ष का आयुष्य बाकी है। सम्यक भी जीव थे और कहां पर जाते हैं? अष्टापद की यात्रा के लिए निकलते हैं। और उधर गौतम स्वामी, जिसके पास लब्धि थी, लंकाचरण लब्धि, और सूर्य की किरणों से वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां पर पहुंच गए, तब देव ने एक प्रश्न पूछा कि आप ऐसा कोई प्रयोग बताओ, ऐसी कोई साधना बताओ कि मैं अगले जन्म में जब मेरा जन्म हो तुरंत मुझे दीक्षा के भाव हो जाए। तब गौतम स्वामी ने कहा, एक ऐसी साधना है, सूत्रकृतांग, एक आगम है, उसके अंतर्गत एक अध्ययन है, कुंडरिक पुंडरिक। दो भाई, दोनों ट्विंस थे। एक दीक्षित हो जाता है, एक राजा बन जाता है। जो राजा था वो सोच रहा था कि मेरा भाई कितना धन्य है, वो दीक्षित हो गया। जो दीक्षित हो गया वो सोच रहा है कि मेरा भाई कितना है पुण्यशाली, कि राजपाट भोग रहा है। अब उनका मन विचलित हो गया। जो राजा था वह मुनि बन जाता है और जो मुनि था वो राजा बन जाता है। जैसे गौतम स्वामी ने कहा कि जो ये अध्ययन है उसका स्वाध्याय करना, देवता ने धार लिया। ये प्रतिदिन 500 बार उसका स्वाध्याय करते। यदि एक श्लोक को भी आप 500 बार बोलते हो तो वो श्लोक आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है। जैसे देव का आयुष्य पूर्ण होता है, मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। उनके पिता दीक्षित थे, पुत्र का जन्म हुआ, सब लोग गीत गा रहे थे और गीत गाते समय कुछ महिलाएं कह रही थी कि उनके पिता दीक्षित हो चुके हैं। वो होते तो और कितनी खुशी होती। जैसे ये शब्द सुना और पुत्र को जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। जैसे ही जाति स्मृति ज्ञान हुआ और सोचा कि ममता के कारण मां मुझे दीक्षा नहीं देगी, एक संकल्प कर लिया कि मैं तब तक रोना स्टार्ट रखूंगा जब तक मुझे दीक्षा की स्वीकृति नहीं मिले। बच्चा कंटिन्यू रोता है। 6 महीने हो गए। मां एकदम परेशान हो जाती है और एक बार कहा कि कोई संत महाराज पधारेंगे तो मैं तुमको बेरा दूंगी। ने ऐसा ही कोई संयोग बना। सिंहगिरी आचार्य ने धनगिरी को कहा कि गोचरी जाओ और गोचरी में जो भी मिले सचित अचित वो सब कुछ लेके आ जाना। सचित और अचित कोई बच्चे का नाम नहीं है। सचित जिसमें चेतना है, अचित जिसमें चेतना नहीं है। मुनि जाते हैं और जैसे ही सुनंदा के घर पर पहुंचे और बच्चा रो रहा है, उसके कारण कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। और मां ने क्या किया, उस बच्चे को ही पात्री में बेरा दिया। संत महाराज ने कहा कि वापिस तो नहीं लोगी ना? तब कहा कि नहीं, मैं वापिस नहीं लूंगी। पात्री में बच्चे को लेकर स्थान पर पहुंचते हैं और आचार्य ने देखा कितना भारी पात्र, इसीलिए उसका नाम रख दिया वज्र। वज्र जैसा भारी पात्र था इसलिए। और आचार्यों का तो नियम है कि जब तक बच्चा 9 साल का नहीं हो तब तक दीक्षा नहीं देते। गर्भ के महीने मिलाकर और आचार्य क्या करते हैं, श्राविका को दे देते हैं। श्राविका उसकी पूरी सार संभाल करती है, उसको ट्रेनिंग देती है। बच्चा 3 साल का हो गया तक मां वापिस जाती है लेने के लिए, लेकिन संग देने के लिए राजी नहीं है। वो राजा के पास पहुंचती है। अब राजा ने कहा कि बच्चा जिसके पास जाना चाहे वो उसके पास जाए।
अब माँ क्या करती है, खिलौने मिठाई लेकर बैठ जाती है और दूसरी साइड संत महाराज विराजे हुए हैं जिसके पास में रजोहरण है। बच्चा उस रजोहरण को लेने के लिए दौड़ता है। आचार्य उसको दीक्षित कर देते हैं। उसका नाम रखा गया वज्र स्वामी। यानी कोई भी साधना हो, वो साधना भी कैसी होनी चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड तक होनी चाहिए। कोई भी साधना करे, निरंतर करे। साधना करे तो उसका टाइम पीरियड बढ़ाए। 15 मिनट करते हो तो उसको टाइम पीरियड बढ़ाए, 20 मिनट करे। ने जो भी साधना करे वो लंबे काल तक चलनी चाहिए। जो हमारा तेजस केंद्र है, और तेजस केंद्र के पास 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं। एक है गोनाल्स, दूसरी है एड्रिनल ग्रंथि। जो गोनाल्स है वहां से वासनाएं उत्पन्न होती है, और जो एड्रिनल ग्रंथि है वहां से कसाय के भाव उत्पन्न होते हैं। साधु कब बनता है? जब चेतना तेजस केंद्र से आनंद केंद्र तक पहुंचती है, तब साधु बनता है। साधु के जीवन में अनेक प्रकार की कसौटियां आती है। जैसे आप कोई सोना खरीदने के लिए जाते हो तो देखते हो कि कितना सोना है, कितनी खाद है, तो पीतल तो नहीं है। आप उसकी कसौटी करते हो। वैसे साधु के जीवन में भी कितनी सारी कसौटियां हैं कि साधु कैसा होता है। 10 कालिक सूत्र, उसके अंतर्गत भी एक परिभाषा बताई गई है कि इस लोक में असाधु बहुत है। उसको साधु कहा जाता है, लेकिन उसको साधु नहीं कहना चाहिए। जो ज्ञान दर्शन का सम्यक पालन करता है, जो संयम और तप में रत है, उसको साधु कहना चाहिए। उत्तरायण सूत्र का इस 15वां अध्ययन, और 15वें अध्ययन में 16 गाथाएं हैं, और 16 गाथा में सभिक्षु शब्द 16 बार आया है। सभिक्षु का अर्थ है सच्चा साधु, जो सम्यक दृष्टि है, जिसका सही दृष्टिकोण है। भगवान महावीर का साधु कैसा? जो शुद्ध, पवित्र, चुस्त स्वयं जीवन का पालन करता है। ने आज भी ऐसे साधु हैं कि जिसके सानिध्य में बैठकर, उनके आभा मंडल में बैठकर उठने की इच्छा नहीं होती है। 2 शब्द हैं, साधक और बाधक। साधक यानी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता है, वह है साधक। बाधक मीन्स जो बाधा पहुंचाता है, वो है बाधक। घर में भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाए। यदि आप गाड़ी भी चला रहे हैं तो भी ओवरटेक करते हो तो उसमें भी बाधा नहीं पहुंचाए। कोई स्टडी कर रहा है तो भी बाधा नहीं पहुंचाए। जो साधक होता है, वह साधक क्या करता है? राग और द्वेष को जानकर उसके कारणों को छोड़ देता है। आप वस्त्र पहनते हो, राग होता है या द्वेष? लगभग राग होता है। वस्त्र पहन लिया और पहनने के बाद 1-2 जन ने कहा नहीं कि वस्त्र अच्छे हैं, तो द्वेष के भाव आ जाते हैं। और किसी ने कहा कि वस्त्र बहुत अच्छे हैं, तो क्या होता है? राग के भाव आ जाते हैं। राग और द्वेष। जो साधक होता है वो उनके कारणों को जानकर उसको छोड़ देता है। राजा कुमारपाल, और जिनके आचार्य कौन थे? श्रीमद हेमचंद्राचार्य ने। राजा कुमारपाल स्टार्टिंग में मांसाहारी थे, ऐसे गुरु का सानिध्य मिला, वो क्या बन जाते हैं? शाकाहारी बन जाते हैं। एक बार घेवर खा रहे थे, और घेवर खाते खाते एक बार मांसाहार की स्मृति हो आई। अपने गुरु के पास जाते हैं, और गुरु के पास जाकर प्रायश्चित लेते हैं। गुरु ने कौन सा प्रायश्चित दिया? गुरु ने कहा
कि आपको जिंदगी भर घेवर खाने का त्याग है। जो साधक होता है वह राग और द्वेष को जानकर, उनके कारणों को जानकर बाद में छोड़ देता है। ये साधु कौन होता है? जो राग और द्वेष के कारण उत्पन्न होने वाले हैं उसको पहले ही छोड़ देता है। साधक बाद में छोड़ता है और जो साधु है वह पहले ही छोड़ देता है। 10वें कालिक सूत्र, उसके अंतर्गत जो 10वां अध्ययन है उस अध्ययन का नाम है सभिक्षु। उसके अंतर्गत साधु के नियमों के बारे में बताया गया है। जब कोई मुमुक्षु दीक्षा लेता है और दीक्षा लेने के बाद वो भी 10वें कालिक कंठस्थ करता है, उसको अर्थ सहित कंठस्थ करना होता है। ये 10वें कालिक सूत्र जिसकी रचना किसने की? स्वयंभव आचार्य ने की। उसकी भी एक हिस्ट्री है। 24 तीर्थंकर के बाद आचार्य की पट्टावली चली। उसमें चौथे नंबर के आचार्य स्वयंभव, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और श्रमण संघ में दीक्षित हुए। जब ब्राह्मण कुल में थे और स्टार्टिंग में कठोर स्वभाव के, मन के अंदर इतना ईगो, और जो वैदिक ग्रंथ है उसके प्रकांड विद्वान, यज्ञ क्रियाकांड में रुचि रखने वाले और जैन धर्म का वो पूरा विरोध करते थे। तीसरे नंबर के आचार्य थे आचार्य प्रभव। आचार्य प्रभव ने चिंतन किया कि अब मेरे बाद इस संघ को संभालने वाले आचार्य कौन हो सकते हैं। पूरे संघ के ऊपर दृष्टि दौड़ाई, कोई योग्य नहीं लगा। और कहां पर दृष्टि पहुंची? स्वयंभव जो वैदिक परंपरा को मानने वाले थे, वहां पर दृष्टि टिकती है कि योग्य है, तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए? अपने 2 श्रमणों को भेजा। वो श्रमण वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचते ही कहा धर्म लाभ। जैसे ये शब्द स्वयंभव ने सुने और गुस्से में क्या करते हैं, दोनों श्रमणों को निकाल देते हैं। श्रमणों ने कहा अहो कष्टम तत्वम न किंचित ज्ञायते। जब ये शब्द सुने तब स्वयंभव को लगा कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसको मैं नहीं जानता हूं। उपाध्याय के पास पहुंचे, उपाध्याय को पूछा तत्व क्या है? तो उपाध्याय ने कहा कि स्वर्ग अपवर्ग तत्व है। तब स्वयंभव ने कहा मुझे सही बताओ, क्योंकि जो जैन मुनि होते कोई भी गलत नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। वो स्वयंभव कहां जाते हैं? आचार्य प्रभव के पास पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचते ही तत्व को जानते और दीक्षित हो जाते हैं। जब वो दीक्षित हुए, उनकी पत्नी गर्भवती थी, बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बड़ा होता है, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और दोस्तों ने पूछा कि आपके फादर का नाम क्या है? बच्चा अपनी माँ के पास आता है, पूछता है कि मेरे पिता का नाम क्या है। माँ ने पूरी हिस्ट्री बता दी। बच्चा अपने पिता की खोज के लिए निकल पड़ता है और पहुंचा आचार्य स्वयंभव के पास। आचार्य स्वयंभव ने अपना बच्चे से उनका परिचय पूछा। बच्चे ने कहा मैं तो अपने पिता की खोज के लिए निकला हूं। तब आचार्य स्वयंभव जान गए कि ये मेरा पुत्र है। उनको धर्म का उद्बोधन दिया और बच्चे के मन में वैराग्य के भाव जागृत होते हैं। बच्चे को दीक्षा दे देते हैं और दीक्षा लेने के बाद आचार्य स्वयंभव
जो ज्योतिष विद्या के जानकार, हस्तरेखा के जानकार थे, उनको पता चला, उनका नाम रखा गया मनक। अब इनकी उम्र कितनी है? 6 महीने है। अब सब ग्रंथों को पढ़ नहीं पाएगा, सब शास्त्रों को नहीं पढ़ पाएगा, तो क्या किया जाए? तो सभी शास्त्रों में से संकलन किया गया और उसके बाद बनाया गया 10वें कालिक सूत्र। मुनि मनक का आयुष्य पूर्ण हो जाता है और आचार्य की आंख भर आती है। तब मुनियों ने कहा, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू? तब आचार्य ने कहा, ये मेरा पुत्र था, संसार पक्षी पुत्र था। तब मुनियों ने कहा कि हमको पहले बताते, हम उनकी सेवा करते। तब आचार्य ने कहा, मैं बताता और आप सेवा करते तो उसको निजरा कैसे होती? जो मुनि होते हैं वो क्या करते हैं? सब कुछ सहन करते हैं। और मुनि को भी दान देने से पुण्य का बंध होता है। और मुनि 27 गुणों का पालन करते हैं। मुनि वह होते हैं। और आपने दान दिया, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गोचरी के लिए जाते हैं और गोचरी नहीं मिलती है, तो भी साधु क्या करते हैं? उसको भी समता से सहन करते हैं। सोचते हैं कि वैसे तो तपस्या नहीं होती है, लेकिन आज सहज में ही उपवास हो जाएगा। मैं आपको जस्ट बता दूं, 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर परंपरा में साधु गोचरी के लिए जाते हैं और लाने के बाद एकांत में आहार करते हैं। लेकिन जो दिगंबर परंपरा है उसमें क्या विधान है? वो सब लोगों के बीच में गोचरी करते हैं। कर पात्र दीक्षा लेने के बाद पूरी लाइफ एकासन करते हैं और खड़े खड़े आहार करते हैं और पानी भी एक बार ही लेते हैं। उनकी कठोर साधना है। साधु जब दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा तो ले ही लेते हैं, वेश परिवर्तन होता है, नाम भी परिवर्तित हो जाता है, घर भी परिवर्तित हो जाता है, और साथ साथ में क्या होता है? जो आत्मा है वो भी परिवर्तित हो जाती है। ये उत्तराधन सूत्र 15वां अध्ययन, उसमें जो 16 गाथाएं हैं और जो पहली और दूसरी गाथा, उसके अंतर्गत साधु के क्या लक्षण हैं उसके बारे में बताया गया है। तीसरा, चौथा और 5वां और 6ठा श्लोक, उसके अंतर्गत 22 प्रकार के परिचयों के बारे में बताया गया है। और 7वां और 8वां जो श्लोक है उसके अंतर्गत 10 प्रकार की विद्या का साधु को प्रयोग नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद 9 से लेकर 14 श्लोक है, उसके अंतर्गत साधु के गोष्ठी के क्या नियम है उसके बारे में बताया गया है। और 15वां श्लोक, उसके अंतर्गत बताया गया है कि साधु किस प्रकार निर्भीक है। और 16वां श्लोक, जो इस प्रकार की साधना करता है वो उसी भव में मोक्ष में चला जाता है। भगवान महावीर का साधु कैसा? वो सहनशील होता है, वह कुछ भी सहन करता है भार समझकर नहीं, निजरा के लिए सहन करता है। चाहे कोई इसकी प्रशंसा करे तो घमंड नहीं करता है, कोई सत्कार करे तो भी घमंड नहीं करता है। आप कभी धर्म स्थान पर जाओ तो एक विशेष ध्यान रखो, ऐसे वस्त्र पहन के जाओ कि किसी का मन विचलित नहीं हो। और दूसरी बात, आप परिचय पूछते हो कि आपका पूर्व का नाम क्या था? पूर्व का नाम न लेना न देना, बस वो तो भगवान महावीर का साधु है।
जो भगवान महावीर के शासन में कोई भेदभाव नहीं है। गौतम स्वामी को पीछे बिठाया और केवल ज्ञानियों को आगे बिठाया। गौतम स्वामी अष्टापद पर्वत के ऊपर जाते हैं। तब देखा कि जो 3 तापस हैं साधना कर रहे हैं, उनके साथ 500 शिष्य हैं। एक तापस जो प्रतिदिन उपवास करता है वह पहली मेखला तक पहुंच जाता है। दूसरा तापस जो 2 दिन का उपवास करता है वो दूसरी मेखला तक पहुंच जाता है। तीसरा तापस जो तेला करता है वो तीसरी मेखला तक पहुंच जाता है। जैसे ही गौतम स्वामी को देखा और तापसों ने सोचा कि हम महातपस्वी भी अष्टापद पर्वत तक पहुंच नहीं सके, ये कैसे पहुंच पाएंगे। लेकिन गौतम स्वामी के पास जंगाचरण विद्या थी और इस विद्या के सहारे, उस लब्धि के सहारे कहां पहुंच जाते हैं, अष्टापद पर्वत के ऊपर पहुंच जाते हैं और रात्रि विश्राम वहीं करते हैं। सुबह वापिस लौट रहे थे और तापसों ने पहले ही सोच के रखा था कि जब वापिस लौटेंगे तब हम उनके शिष्य बन जाएंगे। गौतम स्वामी को रोका और कहा कि आज से हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु। तब गौतम स्वामी ने कहा कि मेरे तो गुरु है श्रमण भगवान महावीर स्वामी। अच्छा, आपके गुरु वो है? आप इतने तेजस्वी हो तो आपके गुरु तो कितने तेजस्वी होंगे। गौतम स्वामी उनको दीक्षा देते हैं और दीक्षा के बाद समूह शरण की ओर विहार करते हैं। और जो तापस दीक्षित हो गए थे, एक तापस को तो भिक्षा काल में, आहार के समय में ही केवल ज्ञान हो जाता है। जो दूसरा तापस दीक्षित हो गया था उनको तो छत्र आदि अतिशय को देखकर केवल ज्ञान हो जाता है। और जो तीसरा जो तापस था और जो दीक्षित हो चुका था और भगवान के समोसरण के पास पहुंचते ही केवल ज्ञान हो जाता है। वहां पर भी सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। देवताओं का स्थान अलग, साधु साधियों का स्थान अलग, श्रावक श्राविकाओं का स्थान अलग, और केवल ज्ञानी, जहां केवल ज्ञानी का स्थान था वहां पर पहुंचते हैं। तब गौतम स्वामी ने कहा आप इधर मत विराजो, ये तो केवल ज्ञानियों का स्थान है। तब भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा, गौतम केवलियों की असाधना मत करो, केवल जिसको केवल ज्ञान हो चुका है उसकी सीट वही है। यानी भगवान महावीर स्वामी के शासन में कोई भेदभाव नहीं है। जैन साधु कैसा, जो सत्कार, पूजा, वंदन आदि की इच्छा नहीं करता है, जो निंदा और स्तुति दोनों में सम रहता है, वह है जैन साधु। अद्भुत साधु वो होता है जो 10 प्रकार की विद्या का यूज नहीं करता है। आप साधु के पास जाते हो और काफी भाई बहन कहते हैं कि हमारी हस्त रेखा देखो। अरे वो तो 5 महाव्रत का पालन कर रहे हैं, आप तो ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी कर्म कुंडली बदल जाए। जो 10 प्रकार की विद्या है उसमें एक विद्या है छिद्र विद्या। शरीर में, वस्त्र में कहीं पर भी छेद है, उसको देखकर बता देते हैं कि आपका भविष्य कैसा है, शुभ है अशुभ है। आजकल हम देखते हैं किसी की नई पैंट है तो उसको भी फाड़ देते हैं, एक प्रकार की फैशन हो गई है। दूसरे प्रकार की विद्या है स्वर विद्या। स्वर सा रे ग म प द नी स, जो ये 7 स्वर है उसको देखकर उनके पूरा भविष्य बता देते हैं। तीसरी विद्या है भौम विद्या, यानी भूमि को देखकर बता देते हैं कि इसके नीचे क्या है, यहाँ पर खेती होगी या नहीं।
चौथी विद्या अंतरिक्ष विद्या, जो आकाश को देखकर बता देते हैं कि शेयर बाजार का भाव बढ़ने वाला है या घटने वाला। एक विद्या है स्वप्न विद्या, आकाश जो स्वप्न आया है उसको जानकर उसका पूरा फल बता देते हैं। एक है लक्षण विद्या, जो शरीर में जो चिन्ह होते हैं, लक्षण होते हैं, कहीं तिल है, कहीं मस्सा है, कहीं लाख है, उसको देखकर बता देते हैं। एक विद्या है अंग विद्या, किसी का राइट अंग फरकता है, किसी का लेफ्ट, तो बता देते हैं कि आपका भविष्य कैसा है। जो राजुल है उनका भी एक अंग फड़का था, उसका प्रसंग आएगा उत्तराधीन सूत्र के अंदर, हम चर्चा करेंगे। एक है स्वर विद्या, ये स्वर कौन सा, राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल। यदि कोई राइट साइड में खड़ा है तो बता देता है कि जो मैं आंसर दे रहा हूं वो वैसा ही होगा आपके साथ। एक है दंड विद्या, दंड मिस, दंड के आकार को देखकर वह आसपास में क्या होने वाला है सब कुछ बता देते हैं। एक है शास्त्र विद्या, यानी मकान को देखकर बता देते हैं कि ये दिशा कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। जो 10 प्रकार की जो विद्याएं बताई गई है श्री उत्तराधीन सूत्र के अंदर, कहा गया है कि साधु को इस प्रकार की विद्या का यूज नहीं करना चाहिए, वो साधु कहलाता है। कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई संग में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कोई अलग बात है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी जिन्होंने वसग स्तोत्र की रचना की, साधु, साधु की क्या कसौटियां होती हैं। साधु वो होता है जो राग और द्वेष से दूर रहने का प्रयास करता है, जो प्रमाद से दूर रहने का प्रयास करता है, जो निंदा और प्रशंसा में सम रहता है, जो कुछ भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उसको संभाव से सहन करता है, वो साधु कहलाता है। हम भी अपने जीवन में संकल्प करें कि हम भी राग द्वेष से दूर रहने का प्रयास करें, सहिष्णु बनने का प्रयास करें। हम इस प्रकार के नियमों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा बन पाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।